पिछले 3 वर्षों से बिजली की आपूर्ति से परेशान ग्रामीणों के लिए फरिश्ता बनकर उभरे निरसा विधायक अरूप चटर्जी। 750 केवीए का लगाया ट्रांसफार्मर। पिछले 3 वर्षों से बिजली की समस्या से जूझ रहे पंचतोपी क्षेत्र के बांदा के ग्रामीणों के चेहरों पर मुस्कान लाने या घरों को रोशन करने का काम स्थानीय विधायक अरूप चटर्जी के प्रयास से पहुंचा है। बताते चले कि बिजली आपूर्ति को लेकर डीवीसी पंचायत से ग्रामीण अपनी लड़ाई पिछले कई वर्षों से लड़ने का काम कर रहे थे। इसको लेकर डीवीसी प्रबंधन की ओर से ग्रामीणों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन ग्रामीण अपनी लड़ाई से पीछे नहीं हटे। उस वक्त के तत्कालीन सांसद पशुपति नाथ सिंह और तत्कालीन विधायक अपर्णा सेनगुप्ता के समक्ष ग्रामीणों ने अपनी फरियाद रखने का काम किया, लेकिन ढाक के 3 पात साबित हुए। अंततः निरसा विधायक अरूप चटर्जी की पहल पर डीवीसी ने 750 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाने ग्रामीणों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का काम किया है। बांदा पश्चिम के मुखिया भैरव मंडल कहते हैं कि पिछले कई वर्षों से वे सभी इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं। इसको लेकर प्रबंधन की ओर से कई मुकदमे भी दर्ज किए गए हम ग्रामीणों पर, लेकिन हम ग्रामीणों ने हार नहीं माना। आखिरकार विधायक अरूप की पहल पर ट्रांसफार्मर लगा। उन्होंने विधायक अरूप चटर्जी और डीवीसी प्रबंधन दोनों का आभार जताते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों तक यहाँ के ग्रामीण बिजली की आंख मिचौली से परेशान थे। उन्होंने कहा कि पंचायत हाइडल का उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और उसी वक्त यहाँ के विस्थापित ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया था कि यहाँ के लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगा, लेकिन डीवीसी प्रबंधन ने यहाँ के लोगों को बिना बिजली के लिए जीने को मजबूर कर दिया था। वहीं स्थानीय ग्रामीण महिला पुतुल गोराई ने बताया कि गांव में बिजली फिर से बहाल हो जाने से वे सभी बहुत खुश हैं। श्रीमती गोराई ने कहा कि विधायक अरूप ने हम ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ा काम किया है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। हम सभी उनके सदैव आभारी रहेंगे। स्थानीय ग्रामीणों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, एक दूसरे को लड्डू खिलाकर अपनी खुशी का इजहार करते दिखे गए। पिछले 3 वर्षों से बिजली आपूर्ति को लेकर वे सभी काफी परेशान थे। घर के बच्चे अंधेरे में पढ़ने को लेकर विवश थे। इन 3 वर्षों में गांव के लोगों ने बहुत कुछ झेला है। एक तरफ बिजली आपूर्ति को लेकर गांव वाले परेशान थे, वहीं दूसरी ओर डीवीसी प्रबंधन ने हम ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज कर हम लोगों के जख्म को और कुरेदने का काम किया था। लेकिन भला हो विधायक अरूप चटर्जी का, जिनका प्रयास रंग लाया और आज हम सभी का घर रोशन उनके कारण है। विधायक अरूप चटर्जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देने का काम करते हैं। इधर विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद आज जीत मिला है। वहां के ग्रामीणों को तत्कालीन सांसद और विधायक ने इसको लेकर कुछ नहीं किया, लेकिन आज एक लंबी लड़ाई के बाद प्रबंधन से मिल ग्रामीणों की मांग को पूरा करने का काम किया, जो ग्रामीणों के लिए हर्ष का विषय है। অনেক অসুবিধা হচ্ছে, অনেক বাচ্চারা লেখাপড়া করতে পারছে না, টিউশনি আর কিছু পাচ্ছে না। লাইনের জন্য অন্ধকারে কি করে টিউশনি পড়বে? হ্যাঁ, অনেক কিছু লাইনের প্রবলেম, লাইনের জন্য অনেক কিছু প্রবলেম আছে। এবারে লাইন চালু হয়ে গেছে, কাকে ধন্যবাদ দিবে? কাকে ধন্যবাদ দেব? যে আমাদের লাইনই করলো, যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কত বছর থেকে 3 বছর ধরে লাইনটার খুব প্রবলেম চলছিল, অসুবিধা হচ্ছিল। ছেলেপেলে পড়াশোনা দিতে? হ্যাঁ, ছেলেপেলে পড়াশোনা করতে, ঘরের প্রবলেম, সব কিছুটাই বলুন, শরীর অনেক কিছু অসুবিধা ছিল। লাইন কা অনেকদিন থেকে লাইনের প্রবলেম চলছে আমাদের, 3 বছর হয়ে গেল। আচ্ছা, যে বাচ্চা কাচ্চার কষ্ট, পড়াশোনা সব জলের জন্য অনেক অসুবিধা হচ্ছে, অনেক বাচ্চারা লেখাপড়া করতে পারছে না, টিউশনি আর কিছু পাচ্ছে না। লাইনের জন্য অন্ধকারে কি করে টিউশনি পড়বে? হ্যাঁ, অনেক কিছু লাইনের জন্য প্রবলেম, লাইনের জন্য অনেক কিছু প্রবলেম আছে। এবারে লাইন চালু হয়ে গেছে, কাকে ধন্যবাদ দিবে? কাকে ধন্যবাদ দেব? যে আমাদের লাইনই করলো, যে पिछले 4 से 5 वर्ष हो गए थे बांदा में जो ट्रांसफार्मर 750 केवी की जल गई थी। उसके बाद डीवीसी ने उसको लेके चले गए थे। उसको रिटर्न पाने के लिए ग्रामीण काफ़ी संघर्ष करते रहे। इसको लेके काफ़ी राजनीति हुई।
तत्कालीन सांसद PN सिंह आए, तत्कालीन विधायक अपर्णा सेनगुप्ता, डुलू महतो ने भी इसका आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक DVC अपने कड़े रुख अपनाते हुए वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं दिए थे। हम लोगों की लास्ट दिन मीटिंग हुई प्रोजेक्ट हेड एवं दूसरे तमाम अधिकारियों के साथ, और DVC को हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझाया। हम समझते हैं जो प्रोजेक्ट हेड इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। बांदा में जो इतने वर्षों की मांग थी, फिर से 750 kVA के ट्रांसफार्मर उन लोगों को मिल गई, तो ये एक हर्ष की बात है। ग्रामीणों में भी काफ़ी खुशी है। हम समझते हैं जो ये हमारी संगठन, हम तमाम लोगों के लिए एक बड़ी जीत है। बहुत अरसों की संघर्ष, आप केसेस प्लस आप रोड जाम वगैरह काफ़ी संघर्ष होने के बाद ये 750 kV का ट्रांसफार्मर दोबारा हम लोगों को हुआ। हम लोग 3 साल से गुजरे हैं ना, वो हम लोग बता के जाहिर नहीं कर सकते हैं। या ऐसा पेशेंट लोग एकदम मरने के कगार पर था, बच्चा लोग को पढ़ने का तकलीफ था, लेकिन हम लोग कोई मुड़ के नहीं देखा। हम लोग एक तो बोलेंगे कि अरूप चटर्जी है तो आप लोग का बहुत कुछ पॉसिबल है, बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ा देखा जाए ना तो यहाँ एकता भी बहुत मजबूत है। आज एकता के कारण ही आज पब्लिक का चलते ही अरूप चटर्जी है, अरूप चटर्जी के चलते पब्लिक है। इससे पहले भी सांसद विधायक थे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। खाली आया माला भी बहुत सारा आया तमाशा देख के चला गया, आखिर रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। आखिर झुलना हम ही लोग को पड़ा, जहाँ तहाँ कहीं लाइन गिर गया, कहीं उधर से गिर गया, कितना को क्षतिग्रस्त हुआ है, किसी को गाय मर गया, किसी को और भी कुछ हो रहा है, लेकिन कोई देखने नहीं आया। आज हम लोग का संघर्ष के माध्यम से आज जो ट्रांसफार्मर लगा है, ये हम लोग का सबसे बड़ा जीत है। ये बात को बोल के हम समाप्त करते हैं। कितना लोगों को लाभ मिल रहा है? सबको लाभ मिल रहा है, मतलब लाइन तो सबको चाहिए। कितना जनसंख्या का प्रभाव? 1000 फिलहाल 750 kV का। पहले तो हम बताएंगे, आप लोग जो चैनल वाला हैं आए हैं, सबको हम लोग की तरफ से धन्यवाद। जो इस मामला को बारे में आप लोग अच्छा से जानने के लिए आए हैं और सही चीज़ को जानने के लिए आए हैं। ये ट्रांसफार्मर आज से करीब 3 साल पहले ख़राब हो गया था, और ख़राब हो गया। ख़राब होने के बाद उस टाइम वार्ता हुआ था कि इस ट्रांसफार्मर को बना के हम लोग 1 महीना के अंदर में लगा देंगे, लेकिन ये 3 साल जो है यहाँ का गांव वाला, अगल बगल जो भी है दुकानदारी, इसे सारा आदमी को झूलने पड़ा। और हमारा यहाँ का जो विधायक जी है कॉमरेड अरूप चटर्जी जी, ये भी बहुत कोशिश किया। उस टाइम वो MLA नहीं था, और वादा भी किया था कि हम जीतने के बाद भी इसको फिर हम लड़ाई करेंगे, लड़ाई करके इसको लगाएंगे। और आज के दिन में ये जो ट्रांसफार्मर लगा है, ट्रांसफार्मर के बारे में भी हमारा आज के दिन DVC के जो भी ऑफिसर है, पंचायत में जो भी ऑफिसर है, इन लोग के भी बहुत धन्यवाद देते हैं हम, क्योंकि इन लोग भी हमको बहुत मदद किया है, जिसके चलते आज ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा है। और ये ट्रांसफार्मर आज का नहीं है, जिस टाइम DVC यहाँ पर डैम ओपनिंग किया था, उस टाइम का ट्रांसफार्मर यहाँ का बैठा हुआ था, और उस टाइम से चलते आ रहा था। इसके पहले स्विट्ज़रलैंड का ये कोलाबोरेशन में डैम बना था स्विट्ज़रलैंड के, जिसके चलते ये ट्रांसफार्मर भी बहुत अच्छा था। बाद में ख़राब होने के बाद इसको ले जाने के बोला कि हम लोग खूब जल्दी बना के ला देंगे, लेकिन नहीं लाए। और इस बीच में हम लोग को बहुत लड़ाई भी हुआ, 2 बार हम लोग को केस के लिए झूलने पड़ा। और केस भी जो चला, वो केस में भी लास्ट में कोई 0 निकला रिजल्ट, क्योंकि DVC का जो केस किया है खुद वही बोल रहा है कि नहीं, हम तो केस नहीं करना चाह रहा, हमको तो एक आदमी बोला सही कर दीजिए, हम इसलिए सही कर दिया। इसके पहले एक आदमी जो केस किया था, वो भी मिस्टर दत्तो, वो भी केस को विड्रॉ कर लिया, बोले नहीं हमको मालूम नहीं था जो आप लोग झमेला मारपीट किया, कोई दूसरा किया होगा। इस तरह से जो है हम लोग को करीब 3 साल झूलने पड़ा। 3 साल के बाद आज हम लोग को ये ट्रांसफार्मर लग गया है, इसी में हम लोग बहुत खुश है। और हम लोग ने, हमारा पूरा गांव वाला खुश है। और हमारे यहाँ पर जो साथी लोग हैं, जयंत सिंह हो गया, पुतुल गौराई हो गया, विधान मंडल हो गया, बाकी सब जो भी लड़का है सब कोई खुश है। और ये हम लोग का अधिकार भी है। ये बिजली के लिए जो बोला था DVC, जब जिस टाइम चेयरमैन DVC ओपनिंग करने के लिए आया था, उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू आया था, और बुधनी में जाने से फीता कटा के इसको डैम को ओपनिंग किया। उस टाइम बोला था कि यहाँ पर बिजली के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग बिजली फ्री देंगे, स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चा लोग के लिए फ्री रहेगा, नौकरी के ज़मीन के बदले आपको नौकरी मिलेगा, और स्कूल के हॉस्पिटल भी फ्री रहेगा। मतलब स्कूल, हॉस्पिटल, रास्ता घाट, सारा चीज़, कोई चीज़ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सारा चीज़ हम लोग
आप लोग के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये उस टाइम मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद आके यहाँ पर भाषण दे के गया था। उस टाइम एक डीवीसी का सर्कुलर भी निकला था 1952 का, उसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ, नौकरी के बारे में लिखा हुआ है। और डीवीसी यहाँ पर डैम ओपनिंग हुआ 1959 6 दिसंबर को यहाँ पर ओपनिंग किया। उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू आया था, आने के बाद इस डैम को ओपनिंग किया और बुधनी मिजान के हाथ से ही किया गया। जो आज ट्रांसफार्मर लगा है, ये ट्रांसफार्मर लगने के बाद हम लोग बहुत खुश है, हम लोग गांव वाला बहुत खुश है। और डीवीसी के जो ऑफिसर है आज, इन लोग का भी हम धन्यवाद देंगे। इन लोग का भी बहुत मैंने मदद मिला है, जिसके चलते ट्रांसफार्मर लगा है। इसलिए लगने का मेन श्रेय किसको देना चाहेंगे? यहाँ किसकी सबसे ज्यादा आपको ये है? इसमें उर्फ चटर्जी का दान है, उर्फ चटर्जी की मेहनत है। उर्फ चटर्जी पहले भी घोषणा किया था कि हम जीतने के बाद और ज़्यादा ही करेंगे। साथ साथ ये भी बोलेंगे जो डीवीसी के जो ऑफिसर है आज खास करके डीवीसी के आज के दिन में जो प्रोजेक्ट हेड है वो बहुत ही अच्छा आदमी है। वो भी चाह रहा है कि यहाँ पर डेवलप हो। ये गार्डन जो आप देख रहे हैं, इस गार्डन को डेवलप करना चाह रहा है, उनको भी हम धन्यवाद देंगे। और विधायक जी को तो देंगे, इसके तो कोई नहीं। और बाकी हमारा गाँव का जो भी आदमी है, सब कोई इसमें सब खुश है और सबको हमारा धन्यवाद का पत्र है। বহুত আরাম, খুব কষ্টই হচ্ছিল সবাইকার, বাচ্চা বলো, বয়স্ক মানুষ বলো বা গ্রামের লোকের বলো, সব রকমই সমস্যা হচ্ছিল। যার জন্য আজকে আমরা লড়াই অনেক দিন থেকেই করছি, এমনকি সারা রাত পর্যন্ত আমরা ওই অফিসের ওখানে সারা রাত জেগে আমরা আন্দোলনকে চালিয়েছি। আর চালিয়ে থাকার পরে তা আমাদের নামে কেস হয়ে গেল। আমাদের 1 বছর পর্যন্ত কেস চালাতে হয়েছে, 2 বছর ধরে কেস চালাতে হয়েছে। কেসের এখন আপাতত শেষ হয়েছে না, ওটা মিটে গেছে। কিন্তু এখন বিধায়ক ছিলেন না তখন। যাই হোক, বিধায়ক হওয়ার পর থেকে আমাদের একটা মনের জোর এসছে যে আমরা একটা কিছু লড়াই করে আমরা জিততে পারবো। তো যাই হোক, আমাদের সাথ দিয়েছে বলে আজকে আমরা এই পর্যন্ত এসে ধন্যবাদ দিচ্ছি বিধায়ককে। हाँ हाँ, दिक्कत हुआ है यहाँ बच्चा लोगों का। और जो हम लोग का विधायक जी हम लोग का जो लड़ाई किया है ट्रांसफार्मर के लिए, वो बोलने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब आंखें में देख रहे सब। यहाँ का प्रोजेक्ट हेड हम लोग का बहुत ही हम लोग को सपोर्ट किया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए। हाँ आंदोलन भी। हाँ, इस ट्रांसफार्मर नहीं रहने से कितना समस्या हो रहा था आप लोग? बहुत तरह से का समस्या था भैया। माना लाइन जो नहीं रहने से जैसे तो पानी का समस्या था, मोटर नहीं चल रहा था, पढ़ाई का प्रॉब्लम था, बच्चा लोगों का, घर में बीमार आदमी था पेशेंट। उसके बाद बच्चा लोगों का जो रात में जो दिक्कत होता पढ़ाई सब जो मोबाइल का ये सब जो लड़का लोग जो चलाता है। सब समस्या। हाँ बस